न्यूज़ रूम में मौजूद है। अपने दर्शकों का आप न्यूज़ रूम में स्वागत कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट्स के साथ यहाँ पर एनडीटीवी की वेबसाइट, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन सी खबर को लीड स्टोरी बनाया गया। तो एनडीटीवी इंडिया की हम बात करते हैं। होम पेज खुला हुआ है। मौसम से लेकर और धरना प्रदर्शन तक तमाम खबरों को यहाँ पर स्पेस दिया गया है इस होम पेज में एनडीटीवी के। लेकिन जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को लेकर लीड स्टोरी बनाया गया। लेकिन इस स्टोरी के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में, वो तो है ही है, लेकिन एक गांव का जिक्र है जिसका नाम कार्टरपुरी है। हरियाणा का एक गांव है। अब इसकी कहानी बताई गई कि कैसे इस हरियाणा के गांव का नाम कार्टरपुरी पड़ा। तो ये बात है तब की जब जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उनका जो कार्यकाल रहा 1977 से 1981 का रहा और इस दौरान जब वो भारत दौरे पर आए 1978 में, तो उन्होंने हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव जाने की इच्छा जाहिर की और वो वहां पर गए भी 39वें राष्ट्रपति के तौर पर। लोग हैरान थे कि भाई ऐसी क्या बात है इस गांव के अंदर कि जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति इस गांव के बारे में जानते हैं। खैर, उनके वहां पर जाने का इंतजाम किया गया। वहां के लोगों ने उनका खूब जोर शोर के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि जो गाँव है ये उस समय गुरुग्राम जिले में पड़ता था, दौलतपुर नसीराबाद गांव। वहां पे लोगों ने हरियाणा की पोशाकें उनको दी, खूब उनका नाच गाने से स्वागत हुआ। वो भी लोगों में घुल मिल गए, उन्होंने वो पोशाक भी पहनी। बहुत अच्छा समय व्यतीत उनका यहाँ पर हुआ। अब बात आती है कि आखिर कि इस गांव से, दौलतपुर नसीराबाद गांव से जिमी कार्टर का नाता क्या है। ये तमाम कहानी इसके अंदर बताई गई है। दरअसल जिमी कार्टर की जो माँ थी वो एक नर्स थी और वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत आई थी और उस समय दौलतपुर नसीराबाद गांव में उनकी माताजी का जाना आना था और अक्सर जेलदार सरफराज की हवेली पर वो आती थी। इस दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि उनके घर में जिमी थे और कुछ साल भारत रहने के बाद वापस अमेरिका चली गई। तो ये था पुराना नाता जिमी कार्टर का इस गांव से। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे तो लोगों ने उनका भरपूर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फिर उन्होंने तय किया कि अपने गांव का नाम हम कार्टरपुरी रख देंगे। तो कहानी हुई जिमी कार्टर और इस गांव का नाम जिमी कार्टर पढ़ने की। अगली वेबसाइट का रुख करते हैं। ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर एक एसडीओ साहब हैं, उनका ऑन एयर घूसखोरी का लाइव वीडियो वायरल हो गया। जी हाँ, ये जो मामला है श्योपुर के घड़ियाल विभाग का मामला है, जहां पर एसडीओ जो हैं इस विभाग के वो खुलेआम घूस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हर घाट से 7 लाख रुपया लेकर आओ। कहां कहां बटेगा वो डीएफओ के पास जाएगा, सीसीएफ के पास जाएगा, उसके बाद 1.5 लाख रुपया उसके पास बचेगा और साथ ही साथ वो धमका भी रहे हैं कि सिस्टम से चलना पड़ेगा, ना तो तू बचेगा ना ही मैं बचूंगा। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर इस समय मध्य प्रदेश में सुर्खियां बनी हुई है। वेबसाइट ने इस कहानी को प्रमुखता से छापा है उस वीडियो के साथ जो वायरल हो रहा है। तो ये पूरा बताता है कि कैसे जो सिस्टम के अधिकारी हैं वो ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। खबर उस तरफ इशारा करती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बात है तो मौसम की खबर को यहाँ पर लीड स्टोरी बनाया गया है। दरअसल जयपुर की बात यहाँ पर की गई है कि शिमला जैसे हालात हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई, कोहरा हुआ और उसके कारण जयपुर का जो जल महल है वो भी कोहरे में छिप गया है और आने वाले कई दिनों तक ऐसा ही यहाँ पर रहेगा। बताया गया है कि किस किस हिस्से में कहाँ कितनी बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हुई है, कहाँ कितना टेम्परेचर है। ये विस्तार से जानकारी मौसम विभाग के जरिए से यहाँ पर इस खबर में दी गई है। इस खबर से आप पूरे राजस्थान के मौसम का हाल जान सकते हैं। अब हम वर्ल्ड वेबसाइट का रुख करेंगे। यहाँ पर भी जो जिमी कार्टर हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनकी मृत्यु की खबर को लीड स्टोरी बनाया गया है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि 2015 में ही ये बात दरअसल सामने आई थी कि उनको ब्रेन कैंसर है। तब लोग उनकी सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित भी हुए थे कि आखिर उनकी सेहत कैसे दुरुस्त हो पाएगी। लेकिन ये उनकी प्रबल इच्छा शक्ति थी कि उस समय 2015 में भी ब्रेन कैंसर घोषित होने के बाद वो इतना लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को पूरा संभाले रखा। ये बताया गया है कि 1977 में वो प्रेसिडेंट बने, 1981 तक उनका कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में क्या उतार चढ़ाव आए इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है और कैसे अंतिम समय में अपने परिवार के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली, विस्तार से इस खबर में बताया गया।